नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 24 अक्टूबर और आज की तिथि के बारे में अगर हम बात करें तो आज है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष और तिथि है अष्टमी। तो चलिए आज की सारी बड़ी खबरों को अब हम प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है रूस से। पहले पूर्वी लद्दाख में तनातनी कम होने के संकेत और आज भारत और चीन के नेता भी मिलने वाले हैं। जगह है रूस का कजान शहर, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है। मेजबान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो भारत के साथ साथ चीन और ईरान से भी अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात महत्वपूर्ण हो जाती है। ओडिशा पश्चिम बंगाल पर भयानक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। दोनों ही राज्यों के तटीय क्षेत्रों से 25 अक्टूबर को चक्रवात के टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने चक्रवात की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। दोनों ही राज्यों की सरकारें सुरक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए 150 से भी ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। बांग्लादेश में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस बार राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन को हटाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात राष्ट्रपति के निवास स्थान बंग भवन के सामने भी प्रदर्शन किए गए हैं। इस दौरान हजारों लोग एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी की और पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए लाठीचार्ज और टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी है। 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के लिए राजन को दोषी ठहराया गया था। इसी साल 30 मई को एक विशेष मौका अदालत ने छोटा राजन को अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा राजन अभी भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। बहरहाल राजन अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभी भी जेल में ही रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सख्त नियम बनाने में नाकामयाब रहने पर केंद्र की आलोचना की है और कहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम शक्तिहीन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के लिए लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर पंजाब और हरियाणा सरकारों पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। अनिल अंबानी की कंपनियों के धीरे धीरे कर्ज मुक्त होने के बाद छोटे अंबानी के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। पिछले दिनों रिलायंस इंफ्रा के 85% कर्ज मुक्त होने के बाद दिवाली से पहले अब अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप ने बड़ा ऐलान किया है। ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रा ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में विस्फोटक, गोला बारूद और छोटे हथियार बनाने के लिए इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान किया है। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म में राम के रोल में रणबीर कपूर और सीता के किरदार के लिए साई पल्लवी का नाम लगातार आ रहा है। यहाँ तक कि केजीएफ एक्टर के भी नाम की सुगबुगाहट थी। लेकिन तमाम खबरों के बीच अब पहली बार केजीएफ एक्टर यश ने कंफर्म किया है कि वो रामायण फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं। आमिर खान की मुख्य भूमिका वाली दंगल नामक फिल्म ने दुनिया भर में करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। हालांकि जिस परिवार ने कहानी को प्रेरित किया उसे आमिर खान प्रोडक्शंस, यूटीवी मोशन पिक्चर्स और वोल्ट डिज्नी पिक्चर्स इंडिया के तहत फिल्म के निर्माताओं आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ रॉय कपूर को अपनी कहानी के अधिकार बेचने के लिए केवल 1 करोड़ रुपए ही मिले हैं। वोल्ट बालाजी ऐप पर स्ट्रीम की गई 3 वेब सीरीज में नाबालिग लड़कियों के कथित अश्लील चित्रण को लेकर एकता कपूर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले के बीच एकता कपूर पिता के साथ मुंबई में रवाना हो गई है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर से पॉस्को मामले में पूछताछ की है। ये मामला ओटीटी प्लेटफॉर्म वोल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात की सीजन 6 से जुड़ा है। गौतम अडानी अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार कर रहे हैं। गौतम अडानी ने अपने सीमेंट के कारोबार को और मजबूती देते हुए एक और मेगा डील की है। अडानी समूह की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट ने 8100 करोड़ रुपए में ओरिएंट सीमेंट के टेकओवर का ऐलान किया है। 8100 करोड़ रुपए के खर्च के साथ अडानी ने ओरिएंट सीमेंट में 46% और हिस्सेदारी खरीदी है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने बीते साल सस्ता आटा, चावल, दाल बेचना शुरू कर दिया था। सरकार ने भारत ब्रांड के नाम से सस्ता दाल, चावल, आटा बेचने का फैसला किया है। सस्ते राशन का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार अब इसे रिटेल चेन के जरिए बेचने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के साथ बातचीत कर रही है। जैसलमेर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान के जरिए विलुप्त हो रही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का जन्म हुआ है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पिछले 3 वर्षों से काम जारी था। और दोस्तों ये वाकई में बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उसके जरिए बहुत सारी विलुप्त होती जा रही प्रजाति को हम बचा सकते हैं। डाक विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज इलाकों में ड्रोन के जरिए चिट्ठी पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट की व्यावहारिकता का पता लगाने को लेकर कदम उठाया है। पहल के सफल संचालन पर विभाग दूसरी कठिन और पहाड़ी क्षेत्रों में चिट्ठी और अन्य सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का विस्तार करेगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि हमारा जाना पहचाना बीएसएनएल ने एक नए रूप को प्राप्त कर लिया है। बीएसएनएल के नए लोगों को पेश किया गया है। इसके साथ ही कंपनी की 7
7 नई सर्विस को भी लॉन्च किया गया है। BSNL के नए लोगो और 7 नई सर्विस को संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। ट्राई ने एक नया नियम बनाया है जिससे 1 अक्टूबर से फर्जी कॉल और मैसेज कम होने शुरू हो गए हैं। ये नियम फर्जी कॉल और मैसेज को सीधे नेटवर्क पर ही रोक देगा। साथ ही टेलीकॉम कंपनियां AI जैसे नए तरीकों से भी इन घोटाले को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्कैमर्स भी नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। थाईलैंड में जो लोग इंटरनेट से कॉल करते हैं उनके नंबर अक्सर +697 या +698 से शुरू होते हैं। इन कॉल को पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए स्कैमर इनका इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं। तो अगर आपको इन नंबर से कॉल आए तो सावधान हो जाइएगा। तो दोस्तों, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।